जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी 2025 एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए जीएसटी बिलिंग उसका जो रूल्स है, उसका जो प्रोसेस है और उसका जो मैकेनिज्म है वो बदल गया है। क्योंकि आप जो फरवरी 25 की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे GSTR 1 और 3B, उसके अंदर आपके इनवॉइसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो किए गए हैं और उन्हें मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये फरवरी 2025 से जो ये चेंजेस इंप्लीमेंटेड हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो आप इनवॉइसिंग अभी तक करते आ रहे थे, उस इनवॉइसिंग के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो करना होगा। तो क्या चेंज हुआ है जीएसटी इनवॉइसिंग के अंदर? क्योंकि जीएसटी रिटर्न में अब वो फिगर्स जो हैं, वो डेटा जो है आपको डालना है। आज के सेशन में हम लोग उसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि फरवरी महीने की जो इनवॉइसेस है वो अब आप बना रहे हैं, और उन इनवॉइसेस के अंदर आपको ये सारी बातें जो हैं वो मेंशन करनी होंगी, ताकि आप अपनी जीएसटी रिटर्न में किसी प्रकार का कोई एरर, कोई ओमिशन या कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ना डाल दें, जिससे आपके बाद की जो पेनल्टीज हैं वो सेव हो जाए। तो क्या है पूरा जो चेंज हुआ है रिटर्न के फॉर्मेट्स में, जिसकी वजह से आपका बिलिंग चेंज होगा, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। आपके पास जो आता है GSTR 1 का टेबल नंबर 13। टेबल नंबर 13 इज मैंडेटरी नाउ। टेबल नंबर 13 को मैंडेटरी किया गया है इन सच अ वे that it cannot be left empty in case of B2B or B2C supplies has been reported in other tables, and then an error message will be provided as a response। बहुत ध्यान से इस टेबल को समझना पड़ेगा। टेबल 13 इज मेड मैंडेटरी, और ये जो पूरा चेंज है ये किस चीज के लिए है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये चेंज किया गया है GSTR 1 और 1A के लिए। अब ये जो 1 और 1A के लिए चेंज किया गया है इन टेबल नंबर 13, तो जब आप अपना टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR 1 देखेंगे, अगर हमारे पास चूंकि पोर्टल ओपन है, तो मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूं कि ये जो हमारा GSTR 1 है, उसका जो टेबल नंबर 13 है वो किस चीज की बात करता है। यहाँ पर हम लोगों ने पोर्टल पे ओपन कर लिया है आपके सामने GSTR 1 का रिटर्न फॉर्मेट, और उस रिटर्न फॉर्मेट के अंदर जाकर के देखेंगे कि जो हमारा टेबल नंबर 13 है वो कौन सा फिगर आपसे पंच करने के लिए कह रहा है। इसके अंदर जब आप डिटेल्स चेक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट इशूड, और इस डॉक्यूमेंट इशूड वाले टेबल के अंदर आपको जो फिगर्स, जो नंबर्स भरना है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, आपको यहां पर सीरियल नंबर डालना है कि कितने से कितने तक का इनवॉइसेस आपने फरवरी महीने में इशू किया। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं वो आपको डिस्क्लोज करना है, और उसमें से कितने इनवॉइसेस आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड कैंसिल किया है वो मेंशन करके नेट इशूड डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है। इसी तरीके से इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना है उसकी भी डिटेल्स आपको डालनी है। रिवाइज्ड इनवॉइस अगर आपने कुछ अपडेट किया है, कुछ अमेंड किया है, वो सारा ब्यौरा आपको यहाँ डालना है। डेबिट नोट आपने इशू किया है, क्रेडिट नोट आपने इशू किया है, वो सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी आपको डालना है। तो इससे आपके बिलिंग के अंदर क्या चेंज होगा, अब यहां पर समझिएगा। जब टेबल नंबर 13 मैंडेटरी किया गया, और ये टेबल नंबर 13 आपसे कहता है कि भाई अब अपना तुम डॉक्यूमेंट समरी जो है वो मैंडेटरी डालोगे, और अगर नहीं डालोगे तो पोर्टल चेक करेगा। अब पोर्टल चेक कैसे करेगा? मान लीजिए आपने अपनी GSTR 1 के अंदर, जहां आप B2B की सप्लाईज डिस्क्लोज करते हैं, या फिर आप अपनी B2C की सप्लाईज डिस्क्लोज करते हैं, या फिर आप अपनी क्रेडिट नोट डिस्क्लोज करते हैं कि इतना क्रेडिट नोट का अमाउंट है, या फिर आपने डेबिट नोट डिस्क्लोज किया है, तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपनी GSTR 1 के किसी और टेबल में दिखा रखा है, जैसे, फिर मैं पोर्टल पे चल के दिखाता हूं आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप अगर GSTR 1 के लेट सपोज टेबल नंबर 4A 4B में B2B के अंदर
आपने इनवॉइसेज ऐड करे हुए हैं, यहाँ पर आपने सेल इनवॉइसेज ऐड करे हुए हैं, आपने B2C के अंदर सेल इनवॉइसेज ऐड करे हुए हैं, आपने B2C लार्ज इनवॉइसेज ऐड करे हुए हैं, आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये जो टेबल नंबर 9B में है इसमें ऐड करा हुआ है। तो आपने अगर एडवांसेस रिसीव करा हुआ है तो एडवांसेस के अंदर यहाँ पर आपने टेबल में दिखा रखा होगा कितना एडवांस रिसीव हुआ। अगर आपने कोई फिगर ऑलरेडी अर्लियर टेबल्स में डाल रखी है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट समरी है उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, क्योंकि जब आप B2B के टेबल में फिगर ऐड कर रहे हैं तो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, तो इस टैक्स इनवॉइस की नंबरिंग जो है वो आपको टेबल नंबर 13 में मैंडेटरी किया गया है। अभी तक क्या हो रहा था, आप B2B के अंदर सेल तो डिक्लेयर करते थे लेकिन नंबर मन किया डाला मन किया नहीं डाला करके उसको जीरो करके फाइल कर देते थे। अब ये चीज नहीं हो, तो आपको मैंडेटरी और प्रॉपरली बिलिंग के ऊपर बिल्स के ऊपर नंबरिंग जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए सीक्वेंशियल नंबर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नंबर की समरी बिल की समरी डिटेल्स डालने में वहां बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सीक्वेंस के अंदर फॉलो करना होगा, सीरीज फॉलो करना होगा, नहीं तो आप अपनी GSTR1 के अंदर एरर मैसेज जो है वो देखेंगे, क्योंकि इन्होंने यही लिखा है इट इज मेड मैंडेटरी इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी इन केस B2B और B2C सप्लाईज हैज बीन रिपोर्टेड इन अदर टेबल्स। आपने अदर टेबल्स के अंदर डिटेल्स तो डाली है लेकिन आपने उसको क्या करा, डॉक्यूमेंट समरी में प्रॉपरली फीड नहीं किया है, तो उसमें अब आपके पास आएगा एरर मैसेज। तो आप बहुत सतर्कता से अपने GSTR1 के हिसाब से अब इनवॉइसिंग की डिटेल्स जो है वो मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एडवांस रिसीव किया है और जब आप एडवांस रिसीव करते हैं अगेंस्ट सर्विसेज तो आपको इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे करनी होती है उसी टैक्स पीरियड में जब आपने एडवांस रिसीव किया। तो आपने अगर फरवरी महीने के अंदर कोई एडवांस रिसीव किया है और इसकी टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए आपने GSTR1 के अंदर डिक्लेयर कर दिया है अमाउंट, तो एज पर प्रोविजन जब आप एडवांस रिसीव करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है जिसको कहते हैं रिसीट वाउचर। तो आप अगर टेबल यूज कर लेते हैं एडवांस रिसीव वाला ऑफ GSTR1 तो आपको रिसीव्ड वाउचर्स की नंबरिंग जो है वो भी डॉक्यूमेंट समरी के अंदर मैंडेटरी मेंशन करनी होगी। तो ये हुआ है चेंज, और इस चेंज की वजह से आपका इनवॉइसिंग और आपके रिटर्न फाइलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट समरी का पूरा ब्यौरा जो है वो चेंज हो जाएगा। इन केस द डेटा इज एंटर्ड इन आइदर टेबल 12 और टेबल 13 but there is no data in other tables of GSTR1 then an error message will be provided as a response। और अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, ऊपर यानी कि जहां पर फिगर्स वाले टेबल हैं उन फिगर्स वाले टेबल में आपने कोई भी अमाउंट डिक्लेयर नहीं करा, सेल्स 000, लेकिन आप डॉक्यूमेंट समरी में इनवॉइसेस नंबर जो है वो फीड कर रहे हैं, मान लीजिए 1 से लेके 10 तक आपने डाल दिया, हमने इनवॉइस इशू किया है लेकिन सेल की फिगर जो है वो है 0, कोई अमाउंट ही नहीं है, तो भी आपके पास एरर मैसेज आएगा, अरे भाई तुमने इनवॉइस इशू करा, इनवॉइस की नंबरिंग तुम डाल रहे हो तो तुम्हारा सेल फिगर कहाँ है। तो ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट कर दी गई हैं। सिमिलरली जो आपका टेबल नंबर 12 है जिसमें HSN को अब मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो 4 डिजिट HSN आपको डालना है, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का HSN आपको डालना है। और ये जो HSN रहेगा अब B2B और B2C दोनों के लिए सेपरेट सेग्रीगेशन के साथ आपको दिया गया है, यानी कि B2B का HSN डिटेल्स अलग जाएगा, B2C का HSN डिटेल्स अलग जाएगा, और ये B2B के सेल टेबल से मैच होगा, ये B2C के सेल टेबल के साथ मैच किया जाएगा। तो इनवॉइसेस में काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो फरवरी 25 से लागू हो गए हैं, जिसको फॉलो करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फरवरी महीने के अंदर जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है उन सारी चीजों को लेकर के आप अब अपने इनवॉइसिंग में स्वतः है जो है वो चेंज कर लेंगे ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना रहे। और अगर आप GST के अंदर एक एक सेक्शन एक एक रूल को
डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। और आप इस कंटेंट को, इस सिलेबस को अगर देखना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9693601228, जिसमें जीएसटी के फुल कोर्स का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें हम लोग उसमें कवर कर रहे हैं। 100% कवरेज ऑफ जीएसटी प्रोविजंस आपको दिया जाएगा इन 180 प्लस आवर्स। तो आप इस कोर्स को एनरोल कराने के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनवॉइसिंग के अंदर ये गड़बड़ी आपके जीएसटीआर 1 में गड़बड़ी ला सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।